हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। और अपन ने इससे पिछली क्लास में आयंस के बारे में पढ़ा था कि कैटायन कैसे बनते हैं और एनायन कैसे बनते हैं। फिर मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक पीडीएफ देने वाला हूँ। वो पीडीएफ होगी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैटायंस होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एनायंस होंगे जिनके नाम और फॉर्मूले होंगे। ठीक है, तो पीडीएफ अभी आपकी तैयार हुई नहीं है, तो आपको मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। ठीक है, अब बोर्ड से आप जो है कॉपी कर लेना अपने नोट्स में, और जब तक आपको याद नहीं हो तब तक 2 से 3 बार लिख के आपको प्रैक्टिस करनी है। आज जो आप लिस्ट देख रहे हो वो किसकी बेटा? कैटायन की है, यानी धन आयन की है। यहाँ पर 1 से लेकर के 39 तक के देना है कैटायन, मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक है, मतलब होते तो बहुत सारे हैं, मगर एटलीस्ट आपको इतने तो याद होने चाहिए केमिस्ट्री के अंदर, आगे प्रॉपर वे में केमिस्ट्री को आगे समझने के लिए। तो एक बार अपन बात करते हैं, सबसे पहले नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, ये चीज आपको पीडीएफ में भी मिलने वाली है। आई होप कोशिश करूंगा पूरी कि पीडीएफ में मिल जाए कैटायन और एनायन की लिस्ट। ठीक है, बट फिर भी आपको बोर्ड से सारी चीजें क्लियर करनी होगी। हाइड्रोजन आयन जो है हमारा, उसको देखो आप। सबसे पहले नंबर पे H+1। अब इसको अपन जनरली H को हाइड्रोजन बोलते हैं, +1 लग गया तो आयन है, तो नाम में हाइड्रोजन आयन बोलना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, हाइड्रोजन आयन, लिथियम आयन, ठीक है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम 5वें नंबर पे। 6ठे नंबर पे क्या है? सीजियम आयन। ठीक है, अब ये सीजियम CS, अब आपको पता ही नहीं है, अगर मान लो कि CS को सीजियम बोलते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगी आयंस को याद करने में। बट अगर आपको, जैसा मैंने कहा था कि आपको कम से कम पीरियोडिक टेबल के अंदर 40 तक तो एटॉमिक नंबर याद करने हैं विद दियर नेम। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरोन का 5 होता है। इस तरीके से आपको याद करने हैं। अगर इस तरीके से आप याद करते हो तो ही आपको ये चीजें समझ में आएगी। और मैं तो ये कहता हूँ डेली नियम बना लो कि 5 एटॉमिक नंबर आपको बढ़ते हुए क्रम में याद करने। जैसे आज 23 तक कर लिए, 5 और बढ़ा दो 35। ऐसे आप 10 से 20 दिन में पूरी पीरियोडिक टेबल से फैमिलियर हो सकते हो। बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बिना अभ्यास किए, बिना प्रैक्टिस किए कुछ भी नहीं होने वाला। जितने अच्छे से पीरियोडिक टेबल आपको याद होगी, केमिस्ट्री में आपकी उतनी अच्छी पकड़ भी होगी सब्जेक्ट पे, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि बहुत सारी चीजें, लगभग अपन बात करें तो हजारों क्वेश्चन केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पे बेस्ड है। और हल्की सी भी थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, कंफ्यूजन आती है, हम तुरंत पीरियोडिक टेबल की तरफ मूव कर दें, इसलिए वो बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर पीरियोडिक टेबल कहाँ मिलेगी, आवर्त सारणी कहाँ मिलेगी? तो सबसे बेस्ट तो ये है कि आप गूगल से डाउनलोड कर लो। गूगल से नहीं कर सकते हो तो आप दुकान पे जाओ, 10 रुपए में एक चार्ट मिलता है पीरियोडिक टेबल का, वो लाके अपने रूम में लगा दो। डेली सुबह शाम उसको देखते रहो, आपको आसानी से पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगी। ठीक है, जब चैप्टर का नंबर आएगा मैं भी आपको कोशिश करूंगा याद करवाने की, बट अभी फिलहाल आपको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो आगे बढ़ते हैं अपन। बेरिलियम, ठीक है, Be+2, Mg+2 को मैग्नीशियम बोलते हैं। ठीक है, फिर कैल्शियम आयन, फिर स्ट्रोंशियम आयन है, फिर बेरियम आयन है, फिर स्टेनस आयन है। अब स्टेनस को अपन क्या बोलते हैं? टिन भी बोलते हैं, याद रखना। क्या बोलते हैं? टिन। जैसे टिन क्लोराइड या स्टेनस क्लोराइड, मोस्टली स्टेनस क्लोराइड ही प्रिफर किया जाता है, बट इसको टिन के नाम से आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ोगे। अच्छा, जहां भी आपको अस लगा हुआ मिलेगा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, OUS हिंदी में अस, और इंग्लिश में IC का मतलब हिंदी में एक। अस और एक, तो अस हमेशा कम, तुलनात्मक रूप से कम वैलेंसी के लिए लगता है, और एक हमेशा नाम में ज्यादा वैलेंसी के लिए लगता है। जैसे Sn+2 में क्या लग रहा है? स्टेनस। Sn+4 में क्या लग रहा है? स्टेनिक। यानी 2 और 4 में से बड़ा कौन है? 4। ठीक है, यानी 4 वैलेंसी ग्रेटर देन द 2, तो 4 वैलेंसी बड़ी है, तो बड़ी वैलेंसी के लिए स्टेनस अस तो कम में आता है, और एक किस में आता है? ज्यादा। मतलब ज्यादा के लिए क्या लग गया? सफिक्स एक, और इसके लिए क्या लग गया? अस। ये आपको ध्यान रखना है। इसको टिन सेकंड भी बोलेंगे, इसको टिन फोर्थ भी बोल देंगे। वैलेंसी उसको रोमन डिजिट में लिख देते हैं। एल्यूमिनियम है, Al+3 एल्यूमिनियम आयन है, इसकी एक ही होती है पॉजिटिव चार्ज में वैलेंसी। ठीक है, Al+3। ऐसे Pb+2 है। अब देखो, इसको अपन जनरली जो है क्या बोलते हैं? लेड क्लोराइड बनाएंगे, जैसे कुछ भी बनाया आप, लेड सल्फाइड बना दिया। ठीक है, तो Pb+2, बट Pb की एक और वैलेंसी होती है +4। ठीक है, अब वैलेंसी क्या होती है ये बाद में समझेंगे। Pb+4 आयन जो है, इसको लेड फोर्थ भी लिख सकते हैं, इसको लेड सेकंड लिख सकते हैं। बट अब नाम देखो, प्लम्बस, इसका प्लम्बस नाम होता है लैटिन नेम। अब प्लम्बस में अस लगा हुआ 2 के लिए। ठीक है, प्लम्ब इसको अपन बोलते हैं लेड को, तो प्लम्ब में लग गया अस, और यहाँ पे ज्यादा के लिए क्या लग गया? इक लग गया। अस और इक का फर्क आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा,
अधिकतर पॉजिटिव जो भी आयन है उन सभी के नाम में लास्ट में सफिक्स IUM मिलेगा आपको। लिथियम, यम, हिंदी में तो क्या मिलेगा, यम लिखा हुआ, और इंग्लिश में IUM, ये भी आपको स्पेशल ध्यान देना है, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे एंटीमनी, ठीक है, Sb3 एंटीमनी, ठीक है। अब 3 और 5 दोनों हैं, एंटमनस और एंटमेनिक। Bi+3 है, बिस्मथस और बिस्मथिक, क्रोमस क्रोमिक, ठीक है, मैग्नस मैग्निक। तो ये 3 जब भी वैलेंस मतलब ज्यादा वैलेंसी है तो एक कम है तो आस लग जाएगा। Ab+2 में, Ab+3 में कहाँ पे ऐसा आएगा, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, इसको फेरस बोलते हैं, वैसे अपन आयरन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। फेरिक ज्यादा वैलेंसी के लिए आ गया। कोबाल्ट, अब CO+2 भी होता है, CO+3 भी होता है, कोबाल्टस हो गया, कोबाल्टिक हो गया। ऐसा ही निकलस हो गया, निकेलिक हो गया, क्यूप्रस हो गया, क्यूप्रिक हो गया। सिल्वर का एक ही होता है, Ag+1। Au औरस हो गया, Au+3 ऑरिक हो गया। Au का ऑरम होता है लैटिन नेम, ठीक है। जिंक एक ही, कैडमियम कैडमियम एक ही, Hg इसको अपन मरकरी बोलते हैं। इसका मरकरी जो है उसमें +2 वैलेंसी है तो मरकरी, +1 वैलेंसी है तो मर्क्यूरस। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पे +2 यहाँ +2, इस +2 का मतलब क्या है बच्चों, Hg+2 का मतलब यहाँ पे 2 भी लगा हुआ है तो 2 Hg है यहाँ पर, +1 वाले Hg 2। तो यहाँ पर हकीकत में देखा जाए तो वैलेंसी +1 है और 2 है तो 2 का क्या हो जाएगा, +2। तो यहाँ 2 लगने की वजह से अपन कहेंगे कि Hg+1 है एक तरीके से। अब Hg+1 है, Hg+2 है, कम कौन है, ये तो मर्क्यूरस हो जाएगा, ज्यादा वाला क्या हो जाएगा, मर्क्यूरिक हो जाएगा। ये आपके पास जो इम्पोर्टेंट हमारे 12th तक काम में आने वाले कैटायन से इम्पोर्टेंट उनको मैंने लिख दिया। इन सभी को आपको बहुत अच्छे से याद करना है, स्क्रीनशॉट लेके लिख भी लेना। अब एनायन का वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, एनायन के बारे में मैंने आपको समझा दिया था, डायरेक्ट मैं आपको कुछ फॉर्मूले करवाऊंगा अभी, ठीक है। तो आपको अभी मैं एक PDF भेजूंगा इस वीडियो के बाद में, तो उसके अंदर आपको क्या होगा, एनायन भी मिल जाएंगे और कैटायन की भी मैं भेज रहा हूँ, दोनों ही चीजें आपको याद करनी है। उसके बाद ही मैं जो अगला लेक्चर बनाऊंगा कि हाउ टू फॉर्म फॉर्मूला, किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को कैसे बनाते हैं। जैसे आपने नाम सुना मैग्नीशियम क्लोराइड, अब भाई मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, ये कैसे अपन सीखेंगे, ये अगले वीडियो में अपन सीखने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।